हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आज हम पढ़ेंगे भारत में मुस्लिम, ईसाई एवं जनजातीय विवाह। उसमें हम पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह। सबसे पहले ये देख लेते हैं मुस्लिम विवाह क्या है। वैसे अगर देखा जाए कि विवाह वह सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है जो कुछ विशेष सामाजिक सांस्कृतिक नियमों के अंतर्गत बच्चों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करती है। और बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था के साथ ही साथ यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सांस्कृतिक विशेषताओं का एक जो है हस्तांतरण भी होता रहता है। मुस्लिम विवाह, यहाँ पे हम मेन रूप से बात करेंगे किसका, मुस्लिम विवाह का। तो मुस्लिम विवाह अगर देखा जाए, इसमें दो तीन प्रश्न बनते हैं कि मुस्लिम विवाह का आधार क्या है, मुस्लिम विवाह की प्रकृति क्या है। तो मुस्लिम विवाह की प्रकृति का आधार जो माना जाता है वह शरीयत माना जाता है, और इसमें भी शरीयत में उल्लिखित मुस्लिम सामाजिक कानून है। मतलब कि जिसमें हमें मूल रूप से एकदम मुख्य रूप से इस्लाम की प्रति दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसमें मुस्लिम विवाह जो है वह पूरी तरीके से धर्म पर आधारित है। तो शरीयत क्या है, उनका धार्मिक चीज़ें हैं, उसमें जिस तरीके से विवाह का उल्लेख किया गया वो उसी तरीके से करते हैं। तो जब वो धर्म पर आधारित है, तो धर्म पर आधारित होने के कारण मुस्लिम विवाह की जो प्रकृति है वो परंपरागत ही बनी हुई है, उसमें आज भी कोई परिवर्तन खास रूप से नहीं देखा जाता है। अब हम इसको परिभाषा के अनुसार समझते हैं कि परिभाषाओं से क्या स्पष्ट हो पाता है। परिभाषा हमारी है मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार। तो मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार क्या कह रहा है कि विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त का समझौता है जिसका उद्देश्य संतान को जन्म देना तथा उन्हें वैध रूप प्रदान करना। मतलब कि विवाह जो है वो स्त्री पुरुष के बीच किया गया बिना किसी शर्त का समझौता है। इनका उद्देश्य क्या होता है, संतान को जन्म देना और जन्म के साथ उन्हें एक वैध रूप प्रदान करना। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं हेदया के अनुसार। इनकी ये परिभाषा बहुत ही मुख्य है, बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है परिभाषा। हेदया महोदय के द्वारा कहा गया है कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौनिक संबंधों द्वारा बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना है। साथ ही साथ इसका कार्य समाज के हित में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है। मतलब अभी हमने जो मुस्लिम विवाह कानून में पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि संतान को जन्म देना है और उनको वैध रूप देना है, लेकिन इसमें अंतर क्या आ रहा है, इसमें अंतर ये है संतानों को जन्म देना ठीक है, कानूनी रूप भी देना ठीक है, जो मतलब वैध रूप वहाँ तक तो मैच करती है, लेकिन इसके साथ ये क्या जोड़ते हैं, इसका कार्य समाज के हित में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों तथा कर्तव्य, दो चीज़ यहाँ पे हमको मिला है, अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का मतलब उन बच्चों का जन्म और उनको कानूनी यानी वैध रूप प्रदान करना, वैध रूप के साथ साथ उनके अधिकार और कर्तव्यों का भी नियमन करना है। ऐसा कौन कहता है, हेदया कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से इनके विवाह होता है, क्या मुस्लिम विवाह की विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं जो मुख्य रूप से हैं। ये है मुस्लिम विवाह की विशेषताएं। क्या है मुस्लिम विवाह की विशेषताएं? अभी जैसे इसके पहले हम देखते हैं जो हमने परिभाषा पढ़ी, परिभाषा से कि मतलब क्या स्पष्ट होता है, तो इसमें स्पष्ट होता है मुस्लिम विवाह में हमें ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें देखा जाता है कि मुस्लिम विवाह में वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जिनका संबंध एक अनुबंध या संविदा से होता है। अनुबंध या संविदा मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है इनका विवाह। तो संविदा में उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, किसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या किसको हम संविदा कहते हैं, तो इससे यहाँ ये होता है, तो यहाँ पर दो पक्षों की स्वतंत्र सहमति होती है, सहमति के रूप में कुछ पेशगी होती है और नियमों के द्वारा समझौते को मान्यता, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट या फिर संविदा या फिर अनुबंध। मतलब कि इनके विवाह के समय दो पक्ष होते हैं और उन पक्षों में एकदम स्वतंत्र सहमति चाहिए होती है।
इसके साथ साथ हम यहाँ पे कहें कि जो सहमति स्थापित होती है, यहाँ पे एक समझौता इनको कहते ही हैं। तो समझौते के प्रतिफल के रूप में पति द्वारा पत्नी को मेहर देना आवश्यक माना गया है, जिसको हम आगे बहुत अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे। विवाह संबंध की स्थापना जो है इनमें अनेक सामाजिक नियमों के अनुसार की जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं विशेषताएं हो गई। विशेषताओं में क्या क्या है? दो पक्षों की स्वतंत्र सहमति है, सहमति के रूप में कुछ पेशगी है, और नियमों के द्वारा समझौते को मान्यता है। अगला देखते हैं हम, ये है विवाह की शर्तें। मतलब इनमें कौन कौन सी शर्तें रखी जाती हैं और क्यों रखी जाती हैं, हम उसको देखते हैं। एक समझौते के रूप में मुस्लिम विवाह जो है तभी वैध माना जाता है जब उसमें ये सभी प्रकार की जो शर्तें हैं वो पाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है, उम्र क्या होनी चाहिए? 15 वर्ष, और वह व्यक्ति जो है निकाह के योग्य होना चाहिए। इसके साथ साथ कहा गया है मतलब कि प्रत्येक वह मुसलमान निकाह के योग्य होता है जिसकी आयु 15 वर्ष हो चुकी हुई रहती है। और इसके साथ साथ इसमें ये भी थोड़ा सा दिखाया जाता है कि वह व्यक्ति दिमाग का सही हो, उसके दिमाग जो है वो सही हो। और यदि इसमें थोड़ा सा नाबालिग का भी प्रश्न उठता है, यदि वह नाबालिग है किसी भी प्रकार से, अगर वह नाबालिग हो तो उसके जो संरक्षक होते हैं, मतलब कि मुस्लिम में क्या कहते हैं, वलीहद, जो वलीहद होते हैं उनकी अनुमति से उसका विवाह हो सकता है। दूसरा क्या है कि इसमें हमने अभी ऊपर पढ़ा कि दो पक्ष होते हैं और उनमें स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। दो पक्ष हो विवाह संबंध में, जो दोनों पक्ष होते हैं उनमें सहमति होना बहुत ही आवश्यक होती है, यानी कि किसी भी प्रकार का दबाव ना डाला गया हो। चौथा क्या कहते हैं, काजी, मतलब कि जो उनके एक प्रकार से हम कहें धर्मगुरु होते हैं। काजी के सामने लड़का और लड़की एक दूसरे से विवाह करने के लिए अपनी स्पष्ट मंजूरी दे दी हो, मतलब कि वो अपनी मंजूरी दे दी हो किसके सामने, काजी के सामने। और इसमें गवाह भी होते हैं। गवाह क्या होते हैं, मतलब कि जब दोनों पक्षों की ओर से विवाह की स्वीकृति मिलती है या फिर कहें स्वीकृति मिलते समय गवाहों के रूप में, मतलब कि गवाह होते हैं और उनमें कम से कम एक पुरुष और दो स्त्रियां उपस्थित होनी चाहिए। एक पुरुष होना चाहिए और एक पुरुष के साथ साथ दो क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। यहाँ पे एक पुरुष और दो महिलाएं होनी चाहिए। उसके साथ साथ मतलब कि मेहर की राशि निश्चित, ये क्या कह रहा है कि विवाह के प्रतिफल भी कह सकते हैं कि विवाह के प्रतिफल के रूप में जो मेहर होती है उसकी राशि का भुगतान मतलब दे दिया गया हो और यह राशि यहाँ पे निश्चित कर ली गई हो, दोनों चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे नशा या उत्तेजना या निषेध, मतलब कि विवाह के समय दोनों पक्षों की स्थिति जो है एकदम सामान्य होनी चाहिए, यानी वो किसी भी प्रकार के नशे में या उत्तेजित भावना में नहीं होने चाहिए। इसके बाद है अगला हमारा, तो यहाँ से और दोनों पक्ष में मतलब कि निषिद्ध संबंध के अंतर्गत ना आते हों, ये भी ध्यान देना चाहिए। तो क्या निषिद्ध मतलब क्या निषेध है इनमें, वो उसको हम देखते हैं कि निषेध यहाँ पे हमारा ये है विवाह से संबंधित निषेध। विवाह से संबंधित निषेध क्या है, मूर्ति पूजक स्त्री। इसमें क्या है, इसमें देखा जाता है उसमें वैसे मुस्लिम विवाहों में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कठोर होता है और कभी भी विवाह को रद्द कर देते हैं ये लोग। इसमें निषेध क्या है, हम उसी को पढ़ेंगे। मूर्ति पूजक स्त्री, मतलब कि अगर कोई भी मुसलमान मूर्ति की उपासना करने वाली किसी भी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहता है ना, विवाह नहीं करना चाहता है या नहीं, इसमें कहा जाता है कि कोई भी मुसलमान जो है वो मूर्ति की उपासना करने वाली किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। लेकिन यदि मुसलमान पुरुष को यह अधिकार दिया गया है कि वे मूर्ति पूजक स्त्री को छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाली स्त्री से विवाह कर ले, ये तो ठीक है कर ले, लेकिन एक मुसलमान स्त्री मुसलमान पुरुष को छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाले पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। मतलब इसमें यह है कि उनमें
मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह करना वर्जित यानी वंचित रखा गया है। और इसमें भी अगर किसी भी प्रकार से क्या कहा गया, उसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, मुस्लिम में जो स्त्री होती है, स्त्री को किताबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? किताबिया कहते हैं। तो मतलब कि यहाँ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुरुष को अधिकार पुरुष के पास अधिकार रहता है कि मूर्ति पूजक स्त्री को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म मानने वाले स्त्री से विवाह कर ले। लेकिन एक मुसलमान स्त्री जो है, मतलब पुरुष तो कर सकता है, लेकिन मुसलमान स्त्री जो है वो पुरुष को छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म से मानने वाले से विवाह नहीं कर सकती। दूसरा क्या है हमारा, पति दूसरे पुरुष से विवाह निषेध। मतलब जैसे कि कोई भी मुसलमान स्त्री जो है, स्त्री को क्या कहते हैं? किताबिया कहते हैं। स्त्री जो है एक पति के होते हुए दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है। तीसरा क्या हमारा, पांचवी स्त्री से विवाह वर्जित। मतलब कि एक जो मुस्लिम पुरुष है वो 4 स्त्रियों से तो विवाह कर सकता है, लेकिन 4 पत्नियां होने पर वह 5वीं स्त्री से विवाह नहीं कर सकता है। दूसरा हमारा दूध संबंधों में विवाह वर्जित। मतलब कि मुसलमानों में एक दूध संबंध पाया जाता है, तो यहाँ पे जहाँ तक इनका दूध संबंध होता है उसमें विवाह की स्थापना नहीं की जाती, मतलब विवाह संबंध स्थापित नहीं किए जाते। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा क्या है? कहा गया है कि मुसलमानों में तीर्थ यात्रा के समय विवाह संबंधों की स्थापना करना वंचित माना गया, इससे वर्जित रखा गया। छठा इद्दत। इद्दत क्या है? इसमें कहा गया है कि किसी स्त्री के, मतलब कोई स्त्री है, उसके पति की मृत्यु हो गई है या पति से तलाक हो गया, दोनों कंडीशन होती, या तो उसकी मृत्यु हो गई हो या तो उसका क्या हुआ हो, तलाक हो चुका है, तो वह स्त्री इद्दत की अवधि पूरी किए बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। अगला है गर्भवती स्त्री। मतलब कि कोई ऐसी विशिष्ट परिस्थिति हो, अगर विशिष्ट परिस्थितियों में अगर गर्भवती स्त्री को तलाक दे दिया गया हो तो वह स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से तब तक विवाह नहीं कर सकती है जब तक कि उसके बच्चे का जन्म ना हो जाए। इसमें विवाह निषेध यही है, मूर्ति पूजक स्त्री जो है वो किसी दूसरे धर्म के पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है, और स्त्री जो है एक पति के रहते दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है, और एक मुसलमान पुरुष जो है वह 4 पत्नियों के अलावा 4 पत्नी के रहते हुए 5वीं स्त्री से विवाह नहीं कर सकता है, और दूध संबंधों में इनके संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता है। तीर्थ यात्रा के समय ये विवाह को स्थापित नहीं कर सकते हैं, इद्दत की अवधि पूरी होने के बाद ही कर सकते हैं, और गर्भवती स्त्री जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए तब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। दूसरा और देखते हैं हम आगे, मेहर अथवा स्त्री धन। मतलब मेहर को ही स्त्री धन भी कहते हैं। मतलब मुस्लिम विवाह में मेहर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और मेहर अगर देखें कि मेहर क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार की ये क्या है, धनराशि है। एक प्रकार की धनराशि है जो विवाह के समय एक समझौते के रूप में पति द्वारा पत्नी को दी जाती है। मतलब कौन देता है? मतलब कि वर पक्ष की तरफ से कन्या पक्ष को दिया जाता है, जिसका भविष्य में भुगतान करने का वायदा किया जाता है। वैसे यहाँ पे एक चीज़ और है कि अरब व्यवस्था में महर को सदक कहा जाता है। महर को क्या कहा जाता है? सदक कहा जाता है। और यहाँ पे सदक के रूप में इस राशि का भुगतान वर पक्ष के द्वारा कन्या के पिता को किया जाता था। तो अब देखते हैं मुसलमानों में महर कितने प्रकार का होता है। तो मुसलमानों में महर जो है वो 3 प्रकार का होता है। 3 सत्वर महर, स्थगित महर और उचित महर। सत्वर महर क्या होता है? अगर महर का भुगतान विवाह के समय ही कर दिया जाता है तब ऐसे महर को सत्तर महर या फिर इसका एक और नाम पाया जाता है महरे मुअज्जत कहा जाता है। मतलब कि कोई भी जो स्त्री धन है या फिर जो धनराशि है, जब उसका भुगतान मतलब विवाह के समय ही वो जब दे दिया गया रहता है तब उसको क्या कहते हैं? सत्वर महर या फिर महरे मुअज्जत कहा जाता है। वैसे इसका प्रचलन अगर हम देखें किस तरीके का पाया जाता है तो इसका प्रचलन बहुत ही कम पाया जाता है। दूसरा हम देखें स्थगित महर। स्थगित महर क्या होता है कि मतलब कि
जो महर की राशि है, धनराशि जो है, उसका भुगतान विवाह के समय ना किया जाए। इसमें विवाह के समय किया गया, इसमें विवाह के समय ना किया जाए, बल्कि इसे विवाह विच्छेद होने या फिर भविष्य में किसी दूसरे समय के लिए, मतलब इसकी प्रस्तावित कर टाल दिया जाए कि कभी भी दिया जाएगा, तब इसे क्या कहते हैं? स्थगित महर कहते हैं। या तो विवाह विच्छेद होगा तब दिया जाएगा, या कहा जा सकता है भविष्य में कभी भी दिया जाएगा। वैसे भी मुसलमानों में महर का सबसे इसका रूप जो है ये प्रचलन पाया जाता है, सत्तर का प्रचलन बहुत कम पाया जाता है। तीसरा है हमारा उचित महर। उचित महर क्या है? इसमें कहा जाता है कि विवाह के समय महर की राशि तय ना हुई हो, मतलब इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ना तो स्थगित में थी। उचित में कह रहे हैं विवाह की राशि ही ना तय हुई हो, बाद में पति के तलाक मिल जाने के कारण अथवा या फिर किसी दूसरी दशा में स्त्री अपने पति से इसकी मांग करें कि हमको महर चाहिए, तब मुस्लिम कानून मतलब क्या होता है? शरीयत। तब शरीयत के अनुसार तय किए, मतलब जो कानून तय करेगा, शरीयत के अनुसार तय किए जाने वाले महर को उचित महर कहा जाता है। इसका भी दूसरा नाम है महरे मिस्ल कहा जाता है। मतलब सब मिला करके इसमें अगर एक एक लैंग्वेज में हम इसको स्पष्ट करना चाहें तो यही इसमें ये होगा कि 70 महर वो है जो विवाह के समय क्या होता है, क्या कहते हैं इसको? विवाह के समय ही मतलब भुगतान कर दिया जाता है। जिस महर का भुगतान विवाह के समय ही कर दिया जाता है उस महर को हम क्या कहते हैं? 70 महर कहते हैं। और जिस महर का भुगतान विवाह के समय ना करके भविष्य के लिए टाल दिया जाता है उसको स्थगित महर कहते हैं। और जिस महर को ना तो विवाह के समय राशि तय की जाती है, ना ही उसको भविष्य के लिए टाला जाता है, बल्कि किसी विशिष्ट कंडीशन में पत्नी जब मांग करे तो उसको शरीयत के अनुसार जो तय किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उचित महर कहते हैं। तो महर वैसे दहेज भी एक प्रकार का है, इसमें कोई समानता नहीं हम कर सकते हैं। हिंदू विवाह के बारे में हम आगे बात करेंगे। मुसलमानों में हम तलाक देख लेते हैं। मुसलमानों में तलाक की क्या प्रवृत्ति, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मुसलमानों में तलाक, तो मुसलमानों में जो तलाक की प्रवृत्ति पाई जाती है वो विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं, और इसको क्या कहते हैं? विवाह विच्छेद। तलाक कहो या फिर विवाह विच्छेद कहो। और उसमें वैसे अगर हम देखें कि मुसलमानों में तलाक जो है या विवाह विच्छेद की प्रक्रिया जो है बहुत ही सरल, यानी सबसे सरल मानी जाती है, और किसी समाज में इतना सरल नहीं माना जाता है। जैसे कहें कि इसको हम बोल प्रथा क्या कहते हैं? तलाक कहते हैं, विवाह विच्छेद कहते हैं, बोल प्रथा भी कहते हैं इसी को। तो इसमें हम देखें तलाक क्या है, पहले इसको हम देख लेते हैं। तलाक, इसका कभी लिखित अलिखित रूप से पूछ लिया जाता है तो हम यहाँ पे अलिखित रूप से पढ़ने जा रहे हैं। तलाक जो होता है कि कोई भी मतलब कहें कि सही दिमाग का पर्सन हो, दिल दिमाग से ठीक हो, कोई भी सही दिमाग वाला व्यक्ति, पुरुष कभी भी अपनी इच्छा से या किसी की मध्यस्थता के द्वारा तलाक की घोषणा कर सकता है। और इसकी प्रकृति जैसा कि हमने बताया दो प्रकार से हो सकती है, लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है। तो जो अलिखित विवाह होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। तलाक होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तलाक़ हसन, तलाक़ अहसन, तलाक़ हसन, तलाक़ उल विद्दत। कौन कौन से हैं? तलाक़ अहसन, तलाक़ हसन, तलाक़ उल विद्दत। तो तलाक़ अहसन जो है, अब हम बात करें कि इसे क्या कहते हैं। तलाक़ अहसन कहते हैं, इसमें इसके अंतर्गत यह आता है कि पत्नी जो होती है वो तुहर के समय पति एक बार तलाक की घोषणा कर देता है, मतलब कि पत्नी के तुहर के समय पति एक बार तलाक की घोषणा कर देता है और इद्दत की अवधि तक सहवास नहीं करता। अगर सहवास नहीं करता है तो इद्दत का समय व्यतीत होते ही वैवाहिक संबंध जो है वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरा क्या है हमारा? तलाक़ हसन है। तलाक़ हसन में क्या आता है कि इसकी प्रक्रिया जो है लगभग थोड़ी सी लंबी होती है, जिसमें केवल तुहर के समय ही नहीं बल्कि लगातार, मतलब इसमें बस एक तुहर की बात की कि तुहर के समय, तलाक़ हसन में लगातार 3 तुहर, कितना? लगातार इसमें
इसमें तो बस किसकी बात की गई, तुहर की बात की गई। और इसमें लगातार 3 तुहर, लगातार क्या कह रहा है, 3 तुहरों तक पुरुष को तलाक की घोषणा दोहरानी पड़ती है। इसमें तो एक बार कह दिया, तुहर कंप्लीट हुआ तो हो गया तलाक। इसमें 3 तुहर तक उसको अपनी तलाक की घोषणा दोहरानी पड़ती है। और इसके साथ साथ अगर वो 3 तुहरों के बीच के समय, मतलब 3 तुहर क्या होता है, लगभग 2-3 माह के तक पति पत्नी के बीच सहवास भी नहीं होता है, तब वह तलाक हसन कहलाता है। अगला क्या हमारा, तलाक उल विद्दत। तलाक उल विद्दत क्या कहलाता है, लगभग तीनों में जो ऊपर के हैं, इसमें सबसे साधारण तरीका इसी का है तलाक उल विद्दत का। इसमें पुरुष अपनी पत्नी अथवा पत्नी की किसी गवाह की अनुपस्थिति में भी किसी भी समय तलाक की घोषणा कर सकता है। और इसके साथ साथ वो पहली 2 पद्धतियों, और अब पहली दोनों पद्धतियों हमने इसमें क्या पढ़ा, तुहर के समय तलाक की घोषणा क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया जिससे यह पता चल जाए कि तलाक के समय स्त्री गर्भवती तो नहीं थी। इसका मेन मोटिव ये है। अब ये तो हो गया एक पॉइंट, तलाक अलिखित। दूसरा हमारा क्या है, इला। इला हम किसे कहते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है, पढ़ लेते हैं हम जल्दी जल्दी। इला, यदि पति एक कसम लेकर, इला को क्या कहते हैं, यदि पति एक कसम लेकर 4 माह तक पत्नी के साथ सहवास ना करने की प्रतिज्ञा करता हो, तब अगर 4 माह की अवधि समाप्त हो गई तो तलाक की रस्म मान ली जाती है। अगर इसके बीच में भी सहवास हो जाता है तब तलाक वापस समझ लिया जाता है। खुला किसे कहते हैं, खुला मतलब कि खुला एक प्रकार का ये क्या है, तलाक का प्रस्ताव पत्नी द्वारा इसको रखा जाता है। पूछा जाता है प्रश्न में, कौन सा तलाक पत्नी द्वारा रखा जाता है, तो इसमें पत्नी द्वारा रखा जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पत्नी यह कहती है कि वह मेहर की राशि नहीं लेगी, किसी अन्य रूप से क्षतिपूर्ति करेगी। तो इस प्रस्ताव से सहमत अगर हो जाता है तब दोनों के बीच तलाक मान्य होता है, कि सहमति पति की ही होती है इसमें। चौथा क्या है हमारा, मुवरत है। चौथा क्या है, मुवरत। मुवरत में क्या होता है, इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एकदम मोस्ट है ये। तो यह क्या है, यह तलाक जो है पति पत्नी की सहमति से होता है। इसमें किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए कोई मतलब किसी भी प्रकार का किसी पक्ष के द्वारा हर्जाना नहीं देना पड़ता है। तो इस प्रकार मतलब खुला जो था इसमें पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति देने का आवश्यक बात की गई, लेकिन इसमें कोई भी प्रतिबंध होता ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होता। जीहर, इसका भी प्रश्न पूछा जाता है। जीहर किसे कहते हैं, यदि पति जो है अपनी पत्नी को एक ऐसी स्त्री मान लेता है जिसके साथ मुस्लिम सामाजिक कानून के अनुसार विवाह संबंध नहीं हो सकता, जैसे हमने मूर्ति पूजक वगैरह में पढ़ा है वैसा, तब पत्नी अपने पति से प्रायश्चित करने को कहती है। यदि पति इस प्रकार का कोई प्रायश्चित ना करे तब पत्नी उससे संबंध विच्छेद कर लेती है। लियान क्या है, लियान यदि पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाता है, मतलब गलत आरोप लगाए और अपने आरोप को वापस, वो लगाने के बाद अपने आरोप को वापस भी नहीं लेता है, वापस ना करे, तब पत्नी जो है वो अदालत का सहारा लेती है और अदालत में तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है। लेकिन अगर पति माफ़ी मांग ले तो वह तलाक जो है मांग लेने पर पत्नी उसे तलाक नहीं दे सकती है। मतलब अगर वो जब कानून में उन्होंने किया उसके बाद पति माफ़ी मांग ले तब वो तलाक पत्नी नहीं कर सकती, उसको क्या कहते हैं, लियान कहते हैं। अदालत द्वारा तलाक, अदालत द्वारा तलाक मतलब वही है ना कि शरीयत, वैसे हाँ हमने ये नहीं बताया कि शरीयत एक्ट इनका बना कब है, मुस्लिम तलाक कानून आप कहो या फिर शरीयत एक्ट कहो, 1939 में हुआ था। पति पत्नी को अनेक दिशाओं में तलाक का अधिकार दिया गया, जैसे यदि प्रार्थना पत्र देने के 4 वर्ष से पहले पति के बारे में पत्नी कोई जानकारी ना हो, या पिछले 2 वर्ष में पत्नी का भरण पोषण करने में असफल हो, या फिर पति को 7 वर्ष या इससे अधिक के लिए किसी भी प्रकार से जेल की सज़ा हो गई हो, और फिर इसमें बहुत कंडीशन होती है, यदि पति नपुंसक हो, प्रार्थना पत्र देने के 2 साल से वो किसी प्रकार से पागल या ऐसी स्थिति में हो, या 15 वर्ष से विवाह से आयु लड़की की आयु जो है कम हो। तो ऐसे विशिष्ट कंडीशनों को रखा गया है इसमें। तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मुस्लिम विवाह को पढ़ा, मुस्लिम विवाह की शर्तों को पढ़ा है, और विवाह से संबंधित निषेध को हमने पढ़ा,
मेहर तथा स्त्रीधन को भी पढ़ा और मुसलमानों में तलाक क्या है इसको भी पढ़ा है। आगे की वीडियो में हम ईसाई विवाह जो बहुत मोस्ट है उसको देखेंगे। वीडियो को कई बार आप देखिए। अगर इस प्रकार की वीडियो और भी आपके चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।